लखड़िया तेरी बंसी पवाड़े पावे 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 लखड़िया। अब देखो भैया ये जो लीला है ना भगवान की लीला है। सुखदेव जी भगवान को भगवान कह करके संबोधित करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान अपनी माया के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। अब भगवान ने गोपियों को बुलाया और आप गोपियों को भगवान ने पंजाब से कहां बुला लिया? अरे बोलो ना, वृंदावन। सभी गोपियां भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम भो महाभाग प्रियम की करवाणी वा। भगवान हमसे पूछे क्यों आई हो? गोपियों से भगवान पूछते हैं क्योंकि गोपियां उल्टे पुल्टे श्रृंगार करके आई। भगवान की बंसी बजी तो आंखों में लगाने वाला काजल होंठों पे लगा लिया, होंठों पे लगाने वाली लिपस्टिक जो थी वो आंखों में लगा ली, और कानों में पहनने वाला कुंडल जो था नाक में पहन लिया, और नाक में पहनने वाली जो नथनी थी वो कान में पहन ली। भगवान उल्टा पुल्टा श्रृंगार की भी गोपियों को कहते हैं स्वागतम भो महाभाग। फिर कहते हैं प्रियम किम करवाणी वा, क्यों आई? अच्छा ये चांदी रात देखने के लिए आई? कहा कि चांदी रात तो हमारे घर में भी है। अच्छा सैर करने के लिए आई? कहा कि नहीं। कहा कि पतियों से झगड़ा हो गया, गोपियां कुछ बोलती नहीं। भगवान पतिव्रता स्त्रियों के ऊपर प्रवचन करने लगे कि पतिव्रता बनो। पतिव्रता स्त्री जो होती है ना भगवान पे डरते हैं। एक बार एक स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर रही थी। रोज 10 माला पति के नाम की करती थी। जब तक पूरी माला ना हो जाए तब तक उठ करके कोई दूसरा काम नहीं करती थी। एक बार जब के मध्य में इसका नन्हा सा बालक चूल्हे में जाकर के गिर गया। अब जब तक माला पूरी नहीं हुई बच्चे को उठाने के लिए नहीं गई। माला पूरी हुई, प्रणाम किया, उठ करके गई और देखा कि जलती हुई अग्नि में भी बालक को कुछ भी नहीं हुआ। बालक एकदम सुरक्षित। अब गोपियां आपस में चर्चा करती कि अगर हमने इनको प्रत्युत्तर नहीं दिया कि तो ऐसे ही हमें प्रवचन करते रहे। गोपियां कहती हैं कि हमारी भी पतिव्रता की कथा सुनो। ताकि एक पतिव्रता स्त्री अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, एक क्षण भी पति के बिना नहीं रहती थी। जैसे कि भगवान की पूजा करता है ऐसे पति की पूजा करती थी। रोज सुबह उठती थी, पति को नहलाती थी, पति को वस्त्र पहनाती थी, पति का श्रृंगार करती थी। श्रृंगार करने के बाद अपने हाथों से डोर लगाती थी, फिर पति की आरती उतारती थी। रोज का नियम सुबह दोपहर शाम जितनी बजे भी पति भोजन करते थे, भोग लगा करके फिर खाती थी प्रसादी समझ करके। एक बार पति को कहीं विदेश जाना था। पति ने कहा कि हम तो 1 महीने के लिए विदेश जा रहे हैं। तो कहा कि फिर मेरे नियम का क्या होगा, मैं तो भूखी मर जाऊंगी। अब पति ने कहा कि देवी जी आप भूखी मत मरना, आप ऐसा करो जब तक हम नहीं है तब तक हमारा एक पुतला बना करके मिट्टी का उसकी पूजा किया करो, उसको भोग लगा दिया करो जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं। तो उसने मिट्टी के पत्ती बना करके महाराज उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। 1 महीने के बाद पति लौट करके आए और इसको कुंडी लगा करके अंदर से वो मिट्टी के पति की पूजा कर रही थी, उसको भोग लगा रही थी, उसको माला पहना रही थी और उसकी आरती उतार रही थी। और उधर से कुंडी खटखटा, ठीक है, आवाज आई, प्रिय दरवाजा खोलो मैं आ गया, प्रिय दरवाजा खोलो मैं आ गया। अब उसको सुनाई नहीं दे रहा, प्रिय दरवाजा नहीं खोल रही, वो तो मिट्टी के पति की पूजा करेगी। अब आप बताओ उसको दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं? बताओ आज की दृष्टि में खोलना चाहिए कि नहीं? भगवान ने कहा बिल्कुल बोलना चाहिए। वो जो पूजा हो रही थी वो अभाव में पूजा हो रही थी, जब असली पति आ गया तो फिर दरवाजा खोलना चाहिए था। गोपियां मुस्कुराई और कहती यही हम आपसे कहना चाहती हैं कि जिन पतियों की आप बात कर रहे हो वो सारे के सारे मिट्टी के पति हैं। प्रभु जब आप असली पति मिल गए तो हम उन पतियों के पास क्यों जाएं? भगवान ने कहा कि सारी की सारी परीक्षा में पास हुई। भगवान ने उन सभी गोपियों के साथ रास की। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो री, मुरली बाजेरी, श्याम संग राधा
बाजेरी श्याम संग राधा तेरी श्याम संग राधा तेरी श्याम संग राधा तेरी श्याम संग राधा तेरी। उसी महाराज में अपना श्रृंगार कर रही है कौन? पार्वती मैया। पार्वती मैया अपना श्रृंगार कर रही है, सुंदर गजरा लगा रहे हैं, सुंदर अपनी आंखों में काजल लगा रहे हैं। बोले बाबा कहने लगे पार्वती ये कहाँ की तैयारी है, कहाँ जा रही हो? वो हमें बताए बिना जा रहे हो, कहा कि क्षमा करना प्रभु, कहाँ पर आपको बताए बिना चले जाओ, कहाँ जा रही हो? कहा कि प्रभु आपको नहीं पता कि रास बिहारी की रास होने जा रही है, हम तो रास बिहारी की रास में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। बोले बाबा ने कहा कि पार्वती गलत बात है, हम जब भी जाते हैं ना अपने प्यारे की कथा में अकेले नहीं जाते। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। जब भी जाते हैं तो तुम्हारे साथ जाते हैं, आज तुम अकेले जा रहे हो तो कहा प्रभु क्षमा कर दो, आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि पुरुष अलाउड नहीं है। जितने भी पुरुष मंडल यहाँ पर बैठे ना, अगर इस प्रसंग में अपने आप को पुरुष समझ करके आए तो फिर भगवान की कथा में आपका भी बोलो भैया आवाहन नहीं, आपकी भी एंट्री नहीं है। एंट्री किसकी होगी? बोलो भैया जो गोपी होगी। और वास्तव में बताएं है ना, हमारा जो स्ट्रक्चर है जो पुरुष वाला है, लेकिन है हम सारे के सारे ही फीमेल। क्योंकि हम कौन है? बोलो आत्मा। कौन है? फिर बोलो आत्मा। अब बोलो आत्मा नाम जो है वो मेल लग रहा है या फीमेल लग रहा है? बोलो भैया सीधिया जी, आत्मा नाम फीमेल है और भगवान ही पुरुषोत्तम, वही एक पुरुष है, बाकी सारी की सारी स्त्रियां हैं। बोले बाबा ने कहा अरे हम नहीं जा सकते, तो कहा कि नहीं जा सकते, तो कहा कौन अलाउड है, तो कहा कि स्त्रियां अलाउड है। तो कहा कि फिर ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूं सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। पार्वती मैया ने कहा कि समझी नहीं। बोले बाबा गए पार्वती मैया की अलमारी खोली, पार्वती मैया की अलमारी में से आज पार्वती मैया की एक साड़ी निकाली और देखते देखते साड़ी पहन करके घूंघट निकाल लिया और अपनी जो जटाएं हैं उनका जूड़ा बना लिया। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी।
तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना ओ मनमोहन मैं तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना ओ शाम करो में दूध आग जबार है शाम करो में दूध आग जबार है मेरे मन का मोहन दूसरा लुधियाने वाली गोपी क्या भगवान आपके दिलदार में खड़े हो जाओ अपने साथ जिलास है गाना थोड़ी देर के लिए काली कमली वाला मेरा जाग है काली कमली वाला मेरा जाग है मेरे मन का मोहन तू दिलदार हम भक्तों को बस तुमसे ही प्यार है हम भक्तों को बस तुमसे ही प्यार है मेरे मन का मोहन हमारे परम स्नेही परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय हमारे श्री अतुल सिंह साहब जी एक बार ताली बजाते हैं
बोलो राधा 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 बोलो राधा बोलो राधा बोलो मैं महाराज पहली बार वृंदावन में कथा कहने के लिए आया हूँ। पहली बार हमारे गोविंद मेरे ऊपर इतनी कृपा करेंगे। ये मैं सपने में भी सोच रहा था कि महाराज हमारे आदरणीय अति स्नेही जिनकी इतनी अद्भुत वाणी है, जिनको सुनकर के हम गदगद होते हैं, और वो आज हमारी वाणी को सुनने के लिए यहाँ बधाई हैं। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आदरणीय बोलो राधा 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 बोलो राधा सरकार की है, बोली रास बिहारी की है। और भगवान अपनी रास में, अपने विवाह में उन्हीं को बुलाते हैं जो भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं। उसी श्रेणी में हमारे आदरणीय आकाशवाणी श्री अतुल कृष्ण शास्त्री जी पधारे हैं। व्यासपीठ से महाराज आपका बहुत बहुत अभिनंदन, सुस्वागत। क्योंकि महाराज जो ज्यादातर कथाओं में व्यस्त रहते हैं, और अभी पंजोबाल मोक्षापुर में भी आपकी कथा चल रही थी। उस समय हम महाराज के यहाँ पट्टी में कथा कह रहे थे, तो महाराज जो आखिरी दिन वहाँ पधारे थे। तो मोक्षापुर में कानून रहता है और वृंदावन धाम इनको प्राप्त हुआ है हमारे बिहारी जी की कृपा से। और आज मेरे लिए बहुत भाग्य की ये घड़ी है। बोली वृंदावन हरिलाल की जय। और ये भगवान की कथाओं को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री श्याम सुंदर प्राशद जी पधारे। उनका में आशीर्वाद प्राप्त होगा, महाराज जी का थोड़ा आशीर्वाद लेंगे। वही क्योंकि हरि अनंत हरि तथा आनंद था। अगर भगवान की कथा गानी हो तो एक श्लोक में भी भगवान की कथा है, लेकिन उसके लिए हमारा जो हृदय है वो एकदम पवित्र होना चाहिए। जैसे कि शास्त्रों में लिखा है कि अगर शेरनी का दूध रखना हो तो उसके लिए स्वर्ण का पात्र चाहिए। किसी और पात्र में शेरनी का दूध रखें तो वो दूध फट जाएगा, तो उसके लिए स्वर्ण का पात्र चाहिए। ऐसे भगवान की कथा के लिए भी मन एकदम निर्मल चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पापा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जहाँ शुद्र होता है, छल होता है, कपट होता है, वहां पर ठाकुर जी कभी टिकते नहीं। क्योंकि सुंदरकांड में भविष्य जी ने हनुमान जी से कहा था कि अब मोहि था भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो संतों का आगमन जब होता है तुझे प्रमाण देते हैं संत की आपके ऊपर हरि भी देता है। तो आज प्रमाणित हो गया वृंदावन में आकर के वास्तव में हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, जो इतने संत हमें दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। और भगवान की महारास हुई, उसके बाद प्रसंग और भी बहुत है। लेकिन भगवान के पास परशुराम जी आए, आकर के भगवान से कहते हैं कि तू आपने बहुत रास रचा, आपने बहुत बंसी बजा ली, लेकिन अब आप उस कार्य के लिए आगे बढ़िए जिस कार्य के लिए आपका जन्म हुआ। क्यों जन्म हुआ भगवान का कारण बताया ना। जब जब होई
अधम अभिमानी। महाराज की कथाओं में भी हम सुनते हैं कि महाराज धर्म को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। आजकल जो हमारी कथाएं हो रही है ना, उनमें लोग मनोरंजन ढूंढते हैं, कब कोई भजन गाए कब नाचे, ठीक है, रास का प्रसंग है तो नाच लो, भगवान के विवाह का प्रसंग है तो नाच लो। लेकिन भगवान की अन्य जितनी भी कथाएं हैं, लीलाएं हैं, उसको गंभीर होकर के श्रवण करना चाहिए, उसमें से सीखना चाहिए। हम वृंदावन में आ गए, कितने दिन हो गए आप वृंदावन आए हुए? बोलो, आज कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। आप उसी दिन आए थे, 6 दिन हो गए। किस किस का मन वृंदावन से बाहर जाने को करता है? बोलो भैया, कल आप सभी की विदाई है यहाँ से, लेकिन सच बताना अंतरात्मा से कोई ऐसा है, बोलो भैया, जो जाना चाहता है? बोलो। लेकिन भगवान भी इस ब्रज, इस वृंदावन को छोड़कर के भगवान गए। बोलो भैया, क्यों गए? क्योंकि भगवान ने प्रेम से भी ज्यादा महत्व दिया किसको? अपनी भाग्यभूमि को। भगवान ने भाग्यभूमि को महत्व दिया। भगवान ने अपने प्रेमी ब्रजवासियों को छोड़ा लीला में। वैसे तो भगवान वृंदावन बिहारी है। वृंदावन बिहारी का मतलब जो सदा वृंदावन में विहार करने वाला है, जो कभी भी वृंदावन को छोड़ता नहीं है। लेकिन लीला में भगवान ने वृंदावन को छोड़ा। किसके लिए छोड़ा? भगवान ने धर्म के लिए छोड़ा, धर्म की स्थापना के लिए छोड़ा। कंस के पास नारद जी ने जाकर के कंस से कहा कि कंस, तुम्हें अभी तक पता चला कि तुम्हें मारने वाला कहां जन्म लिया? तो कहा कि प्रभु 11 वर्ष हो गए, अभी तक मुझे पता नहीं चला कि मुझे मारने वाला जन्म कहां लिया है। और जिसको भी पता लगाने के लिए भेजता हूं आगे से, उसका भी पता नहीं चलता। मैंने पूतना को भेजा, सक्कासुर को भेजा, तृणावर्त को भेजा, महाराज केसी को भेजा, विदुतासुर को भेजा, अगासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, महाराज किसी का कहां पता नहीं चला कि वो कहां गए। आज नारद जी ने वो सारी की सारी पर्दे को हटा दिया, तो कहा कि मैं बताता हूं कि वो 8वां गर्भ कृष्ण है और 7वां गर्भ बलराम है। 7वां गर्भ कहीं अदृश्य हुआ था और उसको महाराज उठा करके देवी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में शुद्ध कर दिया गया था। वही 7वां 8वां गर्भ है। उसी ने तुम्हारे द्वारा भेजे हुए जितने भी रहते हैं उन सब का वध किया है, उन सबको ठिकाने लगाया। अब कंस घबराया, कहने लगा महाराज इतना बड़ा मेरे साथ चल, और मेरे अपनों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अब नारद जी ने समझाया कि अब तो ऐसा कर, अब किसी और को मत भेजना, अब मैं तुम्हें युक्ति बताता हूं। कहते जो शंख और मूर्ख जब भी बजते हैं ना, तो दूसरों के फूंकने से बजते हैं। कोई मूर्ख व्यक्ति हो ना, तो उसके साथ मत्था नहीं मारना चाहिए, युक्ति के साथ उससे अपना काम निकलवा लेना चाहिए। नारद ने कहा कि ऐसा कर भाई, तेरे पास भोले बाबा के धनुष है, कितने वर्ष बीत गए तुमने अभी तक उसका कोई उत्सव नहीं मनाया? कहा कि महाराज यहाँ पर हमें मरने की पड़ी हुई है, आप उत्सव की बात कर रहे हो। कहा कि ऐसा कर, तो उस उत्सव को मना और उसी उत्सव में कृष्ण और बलराम को भी न्योता दे देना। इतना कह करके जब तुम्हारे पास आएंगे तो अपनी आंखों के सामने करवा देना। और कंस ने कहा गुरु जी आपने बहुत बड़ा उपाय बता दिया। इतना कह करके नारद जी भगवान के पास गए और जाकर के भगवान से कहकर के बोले अब इस पृथ्वी के भार को कम करने के लिए आप चलिए, जाकर के दुष्ट कंस का उद्धार कीजिए। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा वहां कह करके आए वो कृष्ण बलराम को मारो, और हमसे कहते हैं कंस को मारो। अब नारद ने बड़ी प्यारी बात की, तो कहा कि प्रभु एक बात बताइए, अगर छुरी खरबूजे के ऊपर गिरेगी तो कौन कटेगा? बोलो, खरबूजा। अगर खरबूजा छुरी के ऊपर गिर गया तो कौन कटेगा? खरबूजा। तो कटना तो खरबूजे को है, मरना तो कंस को ही है। तो इसलिए आप कृपा कीजिए महाराज, अब अपनी इन लीलाओं को विश्राम दीजिए और आगे भाट माता की सेवा के लिए महाराज कदम बढ़ाइए आगे। तो भगवान को पता था, और उधर कंस ने बुलाया किसको? अक्रूर जी को। अक्रूर जी से हाथ मिलाया।
पहले हमारे सनातन धर्म में हाथ नहीं मिलाते थे। हमारे सनातन धर्म में जैसे सूर्य महाराज जी ने क्या किया, दोनों हाथ जोड़ करके वंदन किया ना। और देखो महाराज, उस मुद्रा में जब किसी संत को देखो तो कितना अच्छा लगता है। हाथ मिलाने वाला भी कल्चर हमारा नहीं, हमारा कल्चर है दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करना और माथा टेकना। रामायण में चुकाई आती है, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। हमारे पंजाबी में कहते हैं मत्था टेकना। मत्था टेकने को अपने मत्थे को चरणों में लगा देना, इसको क्या बोलते हैं, मत्था टेकना। लेकिन कौन कौन बालक है जो मत्था टेकता है? आजकल मत्था कोई नहीं टेकता, आजकल तो कोई भैया घुटना ही टेकता है। घुटनों को ये हाथ लगा करके हो गया प्रणाम। लेकिन बड़ों को जब भी प्रणाम करो तो मस्तक पैरों पर रख करके उनको प्रणाम करना चाहिए। इसको कहते हैं मत्था टेकना। नावई माता, माता पिता गुरु अपने जो बड़े हैं उनको नाम की आशा कर करके मत्था टेकते हैं। नावई माता, इसलिए अपने बच्चों को आप शिक्षा दो। यहाँ पर हमारे छोटे से गोपाल है, हमारे कालू पंडित जी के जो पुत्र हैं, हमें छोटा सा बालक है, जिनमें 10 बार भी हमसे मिले तो 10 बार नागर के महाराज का नाम करते। और भी बालक है जो बड़े बस देखते रहते, हमें इतना भी हमसे महाराज संतों को भी प्रणाम करके उनको नहीं देखा। लेकिन अगर यहाँ आए हैं, विद्यालय है, इस विद्यालय में जितना हो सके उतना शिक्षा को ग्रहण करो, क्योंकि बिना शिक्षा के कुछ भी मिलने वाला नहीं। ये शान विद्या ना तपो न दानम ज्ञान न शीलम ना गुणो न धर्मम ते मृत्युरूपी भार भूता मनुष्य रूपेण मृता चलति। ये शान विद्या ना तपो न दानम ज्ञान न शीलम ना गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृता चलति। अपने बच्चों को, इन श्लोकों को पढ़ाओ, इनका भाव सुनाओ कि अगर हमारे अंदर विद्या नहीं है, हमारे अंदर गुण नहीं है, हमारे अंदर शीलता नहीं है, तो फिर हम मनुष्य के रूप में चलते हुए पशुओं के रूप में हैं। क्योंकि फिर पशुओं में और हमें